हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुदसर की 57वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा डाइम प्यारी सी नाज़िया को साथ में बिठाकर उससे मशवरा करता हुआ कहता हुआ कि क्या मुझे नेहा से शादी करनी चाहिए, क्या मुझे उसे अपनाना चाहिए, क्या मुझे उसे अपना नाम देना चाहिए, क्या मुझे उसे अपनी मोहब्बत कुर्बत एहसास देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी शाज़मा जो है वहाँ पर आ गए, इंटरप्ट करती हुई कहती हुई कि वाह क्या बात है, खुद के शानियाने बजाने की बात हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन जो है तलाक लेकर यहाँ घर पर बैठ गई और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नाज़िया कहती हुई कि वो कुछ गलत बात नहीं कर रहा शाज़मा, तुम जो है कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, अगर तुम्हें अपने बारे में सोचने का हक है तो दूसरों को भी है। दूसरी तरफ हमारी शाज़मा को गुस्सा आ गया और बात वहीं पर रह गई। लेकिन हमारी शाज़मा अपनी माँ के पास जाती हुई कहती हुई कि आप ऐसा कैसे कर सकती है, मेरे होते हुए आप अपने बड़े बेटे की शादी पहले कैसे करवा सकती है, पहले मेरी भी शादी होगी बाकी किसी की नहीं होगी। दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि मैं क्या करूँ, सब उसके साथ हो चुके हैं, मैं किस तरह से उसे रोकूँ। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और चाहे जाके कुछ कीजिए। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा डाइम जो कि अड़ा हुआ था, अब्बा जान ने भी उसकी साइड ले ली, कहा कि हमारा डाइम जो है बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टची रहा हुआ है, हर बार शाज़मा ने उसका हक मारा है, इस बार हम उसको उसका हक मारने नहीं देंगे, हर बार शाज़मा के लिए डाइम की कुर्बानी नहीं होगी। और वही बात है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं अकेला रिश्ता लेकर चला जाऊँगा, फिर तुम्हारी इज्जत जो घटेगी बहू के सामने तो तुम जिम्मेदार हो। बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी माँ क्या ही करती, वो भी आखिरकार अपने शोहर के हाथों मजबूर होकर बेटे की मोहब्बत को मांगने के लिए चली गई उसके छोटे भाई के पास। और वही बात है कि छोटे भाई को कहता हुआ हमारा बाप के बेटा तुम छोटे हो उम्र में, लेकिन जाहिर सी बात है अब तुम ही हो तो तुम ही से बात कर रहे हैं कि अपनी बहन से मशवरा करके हमको शाम को जवाब दे देना, हम चलते हैं। बस ये बात थी। और हमारा डाइम जो है हमारी प्यारी सी नेहा के सामने और नेहा डाइम के सामने एक दूसरे को कबूल है करते हुए मौलवी साहब निकाह पढ़वाते हुए, और शाज़मा के मुँह पे 12 बज गए थे। तीसरी तरफ अम्मी जान के भी मुँह पे 12 बजे थे, लेकिन उसने जो है थोड़ा कवर अप कर लिया, थोड़ी हंसी टकियानुसी झूठी हंसी अपनी दिखा ही दी। लेकिन तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा डाइम था और हमारी प्यारी सी नेहा थे, एक दूसरे को देखे जाए और मन ही मन मुस्काए जाए, एक दूसरे को देखकर सोचते हुए कि अब ज़िंदगी का नया आगाज़ करेंगे, ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही सुहागरात की सेज पर नेहा को बैठा हुआ हमारे प्यारे से डाइम ने देखा तो डाइम उसके पास मरून शेरवानी के अंदर बैठ गया। और वही बात है कि मैचिंग करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहते हुए कि नेहा कैसा लगा तुम्हें, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मेरी हो और आज देखो तुम मेरी हो ही गई। दूसरी तरफ नेहा कहती हुई कि डाइम इस तरह की बातें ना करे, मुझे शर्म आती है। और बस ये बातें थी कि डाइम ने अपनी अंगूठी निकाल के नेहा को पहना दी। और वही बात है कि नेहा से कहा कि नेहा अब इस अंगूठी को अपनी हाथ से कभी मत निकालना, अगर तुम निकालोगी तो मुझे बुरा लगेगा। दूसरी तरफ नेहा भी कहने लगी कि मुझे भी आप कभी भी अपने ऊपर जो मान है उसे मत टूटने दीजिएगा, आप ही की वजह से मैं आई हूँ, आप ही पर भरोसा करके मैं आई हूँ, बाकी आप जानती है कि आपकी माँ और आपकी बहन कैसी है। दूसरी तरफ टाइम कहता हुआ कि मैं तुम्हारी इस भरोसे कभी नहीं टूटने दूंगा, मेरी जान आजा लिपट जाओ। और बस ये बात थी, पर लिपटते हुए थोड़ी ना दिखाएंगे, संस्कारी ड्रामा है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से जिशान और सोनिया के बारे में, तो सोनिया ने जो है सही हाँ की, तो भाई को भाभी ने कहा कि मुझे सारे क्रेडिट कार्ड्स दे दे और ज़्यादा चूचा मत कीजिएगा, मुझे कंजूसी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ भाई कहते हुए कि मेरे इकलौते भाई की शादी है, वो भी दूसरी, ओ हो सारे के सारे कार्ड तुम्हारे, में पूरा का पूरा तुम्हारा। दूसरी तरफ हमारा भाई जैसे ही आया तो बहन ने उसको पकड़ लिया, कहा कि भाई आज मैं बड़ी खुश हूँ। और वही बात है कि आज क्यों खुश हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया है क्या। लेकिन दूसरी तरफ भाभी कहती हुई कि तुम्हारी प्यारी सी सोनिया ने हाँ कर दी है और हम तो पहले से ही जानते थे कि वो हाँ करेगी। दूसरी तरफ हमारे भाई को थोड़ा टेंशन हो गया, उसने कहा कि मैं पहले मिलूंगा उसके बाद फैसला करूंगा। बस सबके मुंह पे 12 बज गए। भाभी कहने लगी कि ये क्या है, जब वो सामने वाली तैयार है तो इसको क्या पड़ी है। लेकिन वही बात है कि उसको बात करनी है, करने दो। दूसरी तरफ वो सोनिया के पास गया और सोनिया के पास जाकर ही उससे जो है इधर उधर की बातें करने की जगह सीधी बात कर दी कि सोनिया तुमने पहले मना किया था, अब हाँ क्यों की। लेकिन वही बात है, सोनिया ने एक अच्छी खातून, एक मतलब कि वो कहते ना खानदानी औरत की तरह जवाब दिया, कहा कि जो मेरे बाप की मर्जी थी वही मेरी मर्जी है, आए आए आए। लेकिन वही बात है कि पहले तुमने मना किया था, लेकिन उसका क्या। लेकिन हमारी प्यारी सी सोनिया ने फिर से वही जवाब दिया कि जो मेरे बाप की मर्जी थी वही मेरी मर्जी है। लेकिन फिर हमारे प्यारे से नैर से जिसान ने उसकी जो है सारी की सारी ख्वाहिशात को दूर करने की कोशिश की, कहा कि सोनिया मैं वो इंसान हूँ जिसका जो है एक तलाक हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने जो है शाज़मा के साथ निभा करने की पूरी कोशिश की थी, उससे बहुत मोहब्बत प्यार एहसास चाहत से लाया था, तुम जानती हो इस सब चीज़ों को, तुमसे कुछ ढका छुपा नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात का मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और बस ये नहीं है का शब्द था कि जिशान वहाँ पर उठ के चला जाने लगा। लेकिन तभी हमारी सोनिया ने उससे कहा कि जिशान एक बार रुक जाए, देखे मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरी मर्ज़ी मेरी माँ बाप की मर्ज़ी में है और मुझे आप
से रिश्ता जोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि दिल की बात जुबान पे आते आते रह गई। काश सोनिया कह देती कि जिशान मुझे आपसे मोहब्बत है, प्यार है, एहसास है, आप ही से ज़िंदगी जीने की तमन्ना है। और वही बात है कि हमारा प्यार सा जिशान मन में अपने सारे शकुहात को ख़त्म करके चला गया और शादी के लिए तैयारियां कर रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारी प्यारी सी भाभी जान जो है काफ़ी ज़्यादा जोड़े लाती हुई जिशान से कहती हुई कि देखो ये तुम्हारी दुल्हन के लिए लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है। लेकिन जिशान कहता हुआ कि भाभी जान दूसरी शादी है, इस तरह का शोर शराबा मत करो, हम पूरी तरह से शरीयत पे शादी करेंगे और ज़रा भी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। और बस ये बात थी कि दोनों ही भाभी और प्यारी सी बहन के मुँह पर 12 बज गए। लेकिन वही बात है कि अगर भाई अच्छी चीज़ करने के लिए जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी शाज़मा की, तो शाज़मा की शादी नहीं हो रही तो बेचारी इधर उधर तल पापड़ हो रही है, कह रही है कि मेरी शादी नहीं होती, मुझे तलाक होगी, मेरे बारे में तो किसी को पड़ी ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान आती हुई कहती हुई कि बेटा इतना ज़्यादा मत सोचा करो, हमें तुम्हारी पड़ी है ना। लेकिन दूसरी तरफ शाज़मा अम्मी से कहती हूँ कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, आप मोहब्बत करती तो आप भाई को रोक लेती। लेकिन वही बात है कि सब एक घाट हो चुके थे, मैं कैसे रोकती सबको। और यही बातें थी कि शाज़मा कहती है कि सब बकवास है, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। और बस ये कहकर वहाँ से चली गई और बेचारी अम्मी जान उसका टेंशन लेती हुई। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की दोस्तों कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। तो वही बात है कि शाज़मा को जिस तरह से पागल कुत्ते ने काटने के बाद आदमी कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है, वैसे ही जैसे ही तलाक पड़ी है वो पागल हो चुकी है और इधर उधर सबको काटने की कोशिश की जा रही है। कभी कहती है भाई की शादी नहीं होने दूंगी, कभी कहती है कि मैं खुद शादी करूँगी, खुद से कुछ ना कुछ तो करके रहूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा जिशान अपनी प्यारी सी मोहब्बत से शादी करता हुआ। और अच्छा एक और चीज़ हुई जो कि मैं भूल गया था, मुझे याद आई कि एंड के अंदर शाज़मा बेचारी अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी खाने के टेबल पर, साथ में नाजिया भी थी। और नाजिया को जो है सबसे पहले फ़ोन आया था हमारे प्यारे से हीरो का और वही बात करने लगा कि वैसे ये नाम का ही हीरो है, सीरियल में ज़्यादा तो दिखाई नहीं, लेकिन वही बात है कि उसका फ़ोन आया तो वो बात करने लगा कि शाज़मा यहाँ पर तुम जानती हो कि यूएई और दुबई के अंदर किस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है और पानी के दाम आसमानों को छू रहे हैं। वही बात है कि अब यहाँ पर जो है हम जैसे नागारा लोगों पर, हम जैसे बेचारे लोगों पर, गरीब लोगों पर टैक्स लगाती है सरकार और अब उन टैक्स को भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है। मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, अभी वही रहो। बस ये बात थी कि हमारी शाज़मा के को तो जैसे कि बहाना मिल गया हो नाजिया की इस बात को पकड़ के कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था ये बंदा अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। दूसरी तरफ अम्मा कहती हुई कि ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ, नेहा का कदम जब से इस घर में पड़ा है सब बदशुकनी हो चुकी है, मनहूस कदम है उसके। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बच्चे और बहू ने सुन ली और बहू बेचारी चली गई और बेटा उसके पीछे चला गया, ऐसा करोगी तो तुम अच्छा नहीं करोगी, शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, सारे शगुन और अपशगुन तो अल्लाह के होते हैं, कुरान नहीं पढ़ती क्या। और दूसरी तरफ अम्मी जान कहती कि आप कुछ भी कहें मेरा दिल नहीं मानता, ये बदशुकन है। लेकिन वही बात है कि इस ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो वही बात है कि जहाँ से छोड़ी थी कि हमारी प्यारी सी शाज़मा जो है शादी करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। अब इस उम्र में तलाक याफ्ता होने के बाद उसको कौन सा अच्छा रिश्ता भला मिलने वाला है, ऊपर से मुँहफट भी तो इतनी है। दूसरी तरफ जिशान और हमारी प्यारी सी सोनिया की शादी हो रही है। सोनिया के दिल में लड्डू फूटते हुए जिशान अपनी मोहब्बत को याद करता हुआ सोचता हुआ कि काश 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 तुम एक बार कहती कि मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने बस मुझे जो है इस्तेमाल किया शाज़मा, तुमने कभी मेरी मोहब्बत की, मेरे एहसास की कदर नहीं की। और बस ये सोचता हुआ हमारी प्यारी सी सोनिया को देखता हुआ। लेकिन वही बात है कि सोनिया में भी उसको शाज़मा ही नज़र आती है और वही बात है कि शाज़मा देखो मैं आज भी तुम्हें कितना मोहब्बत करता हूँ, आज भी सोनिया के अंदर मुझे तुम ही नज़र आ रही हो। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारी प्यारी सी शाज़मा अपनी बहन की ज़िंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर रही है, उसकी जो है नरन को बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि तुम्हारे भाई ने तो अच्छा उल्लू बनाया हम सबको। लेकिन नरन ये कहती हुई कि ऐसी कैसी बकवास कर रही हो तुम, मेरा भाई ऐसा नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नाजिया क्या ही कर सकती है, क्या वो शाज़मा को चुप करवाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अब शाज़मा का क्या होगा, कोने में पड़ के रोएगी और क्या होगा। दोस्तों सबकी तो शादियाँ हो गई है, नाजिया, दाइम और जीशान, सोनिया, अब बेचारी वही तो कुंवारी बची है, कुंवारी या तलाक याफ्ता, अच्छा तलाक याफ्ता बची है। अब बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे, बात तो खत्म हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ ये किस्त का रिव्यू भी खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। जलाकर राख ना कर दे।